छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश और दुनिया से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ में कई ऐसे सुरक्षा कैंप खोले गए हैं जो उन दूरस्थ अंचलों में, बीहड़ अंचलों में, जहां इससे पहले ना तो सरकार पहुंच पाती थी, ना उनकी योजनाएं पहुंच पाती थी और ना ही किसी तरीके का चुनावी लाभ या वोटिंग का अधिकार उन लोगों को मिल पाता था। लेकिन आज वहां पर कैंप खुल गए हैं और नक्सलवाद लगातार सिमटता जा रहा है। इसी तारतम्य में सरकार एक बड़ा फैसला भी लेने जा रही है। जिस तरीके से नक्सलवाद के खात्मे की समयावधि पास आती जा रही है और जिस तरीके से नक्सल के बड़े लीडरों की मौत जो है वो एनकाउंटर्स के जरिए हो रही है या जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि 2026 मार्च तक जो डेडलाइन तय की गई थी उस तक नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 400 कैंप जो बस्तर में स्थापित किए गए हैं, उन कैंप्स की उपयोगिता क्या होगी, इसको लेकर विजय शर्मा जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में आदिवासियों के लिए वो एक बेहतर बाजार के रूप में, बेहतर CSC सेंटर्स के रूप में और ऐसी व्यवस्था वहां पर होगी, उन कैंपों को इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा कि जो आदिवासी क्षेत्रों से लगातार व्यापार करने वाले ग्रामीण हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता की बात करें या वनोपजों की बात करें, इसके लिए अब उन्हें ज़्यादा दूर या 1 दिन या 2 दिन का सफ़र तय करके 10 से 15-20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर का सफ़र तय नहीं करना पड़ेगा। अब महज 10 किलोमीटर के दायरे में ही जो केंद्र होंगे, जहां पर वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से CRPF या अन्य कैंप बनाए गए हैं, उन कैंपों की जब उपयोगिता खत्म हो जाएगी, जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो वहां पर इस व्यापार को सुदृढ़ करने की कोशिश, CSC सेंटर बनाने की कोशिश की जाएगी। इसको लेकर पहल करने की बात यहां पर गृह मंत्री ने कही है। इसका क्या उद्देश्य है, ये खुद ही आप एक बार सुन लीजिए। सुरक्षा बलों के कैंप हैं, इन सुरक्षा बलों के कैंप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी और इसलिए यहाँ पर कुछ स्थानों पर तो थाने वगैरह खुल जाएंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर, अधिकतम स्थानों पर 450 है भाई कैंप, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसमें और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बड़ा इन्वेस्टमेंट है मतलब उसमें। तो ये सारे ही स्थान, मुझे ये बिल्कुल लगता है, मैं पूरे प्राणपण से इसके लिए कोशिश करूँगा कि वहाँ पर लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और उसके विपणन के केंद्र बने। वो बिल्कुल निर्धारित स्थानों पर बने हुए हैं। उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि राशन की दुकानें आ जाएं, उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि CSC के केंद्र आ जाएं। वो इसलिए आ जाएं कि वो बिल्कुल 8-8, 10-10 किलोमीटर के घेरे पर बने हैं। इतना आराम से आना जाना अभी वहाँ हो सकता है। 30-40 किलोमीटर किसी को राशन लेने की जाने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 किलोमीटर में राशन भी उपलब्ध होगा। ये किया जा सकता है और इसको पक्के से करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सशस्त्र नक्सलिज्म बस्तर से समाप्त होगा। बस्तर पूर्णतः शांति के साथ बस्तर के लोग जिएंगे और ये सब सारे संसाधनों का अपनी उन्नति के लिए उपयोग करें। तो यहाँ पर मंशा तो जरूर सरकार की तरफ से भाजपा लगातार जारी कर रही है कि किस तरीके से आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार की प्राथमिकता है, कई योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनकी प्राथमिकताएं हैं और नक्सलवाद के खात्मे के बाद भी बेहतर उपयोगिता वहाँ के लोगों के लिए क्या कुछ किस तरीके से स्थापित किया जाएगा, इसके लिए कैंपों का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा। जो 400 कैंप बस्तर के क्षेत्र में लगाए गए हैं, इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि जो विपक्ष है लगातार इस पर सवाल भी खड़ा करता हुआ नजर आता है कि किस तरीके के अभी हालात हैं और किस तरीके से उनको अब तक फायदा नहीं मिल सका है उन क्षेत्रों पर जहां पर उनको दवाई या स्वास्थ्य सुविधाएं या शिक्षा की बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। वहां पर अब व्यापार के लिए बेहतर केंद्र खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन ये किस तरीके से सिद्ध हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।